ये देखिए दोस्तों, ये है सिंघी मछली। विटामिन से भरपूर होता है दोस्तों। और ये देखिए जितना सिंघी मछली है ना, सब जिंदा है। ये देखिए टोटल सिंघा मछली जिंदा है, लेकिन ठंड के कारण है सब सुद्दी मारे हुए हैं दोस्तों। लेकिन टोटल पूरा जिंदा है। जब भी आप सिंघी मछली ले ना, तो पूरा जिंदा ही ले दोस्तों। ये देखिए, अगर इसका डंक लग जाएगा ना, ये देखिए डंक जो है इसका, ये वाला, ये देखिए बड़ा मछली का ये डंक जो यहाँ पे दिख रहा है ना, अगर ये लग जाएगा ना आपको, तो पूरा बुखार आ जाएगा दोस्तों। इतना हेवी इसका डंक होता है। ये देखिए, तो जब भी आप सिंगी मछली तो हाथ से छूने की कोशिश ना करें। ये देखिए। और दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। तो आज जो हम बना रहे हैं दोस्तों, सिंगी मछली बना रहे हैं, और बहुत ही विटामिन से भरपूर होता है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। तो इस मछली को किस प्रकार साफ करना है, कैसे बनाना है, क्या क्या मसाला का प्रयोग करेंगे, और किस प्रकार इसका जो वैक्स है ना, ये देखिए इसका स्किन में एक वैक्स होता है दोस्तों। ये वैक्स को किस प्रकार हटाएंगे, वो सारे का जानकारी देंगे दोस्तों। क्योंकि इसमें वैक्स इसलिए बनता है मछली में, क्योंकि ये इसको प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया फंगस से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए वैक्स निकलता है दोस्तों। तो उसको किस प्रकार रिमूव करके एक शानदार सफाई करेंगे इस मछली का, पूरा जानकारी देंगे दोस्तों। तो वीडियो पे बने रहिएगा। नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक हाइप जरूर दे दीजिएगा दोस्तों। वीडियो के नीचे हाइप का बटन होगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा। चलिए इस शानदार रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सिंघी मछली है, और ये देखिए किस प्रकार पानी में छटपटा रहा है, चल रहा है दोस्तों। तो आज हम इसका बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिसका सिर पे हम वार करके इसको मार दिए हैं। और सबसे पहले जो है ये डंक को आपको काट के हटा देना है, क्योंकि इस चीज से जो अगर काट लेगा ना, तो पूरा बुखार लग जाएगा दोस्तों, बहुत ही दर्द करेगा। तो ये देखिए, इस पहले इसका जो सबसे पहले जो है इसका डंक को काट के आपको हटा देना है, यानी कि कांटा रहता है मोटा सा। अब आपको इसका जो सिर का जो है और मोछ आधा काट के पूरा हटा देना है दोस्तों। पीछे के तरफ जो है इसका पुच्छी काट के, और एक इसका लंबा सा एक विंग्स होता है दोस्तों, इसी की वजह से ये पानी में तैरता है। ये देखिए, फिर इसका जो है ना साइड से नीचे से दो ठो और विंग्स रहता है, ये सबको काट देना है दोस्तों। ये देखिए। और अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, ये देखिए मछली का पूरा अच्छे से, यहाँ पे ज्यादा कुछ रहता नहीं है, छोटा छोटा ही विंग्स रहता है दोस्तों। ये काट के हम हटा दिए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये मछली के ऊपर में ना पूरा वैक्स जमा हुआ है, पीला कलर का आपको दिख रहा होगा। इसको हटाने का राज जो है हम वीडियो में आगे बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम कैंची की मदद से इसका पूरा पेट फाड़ लिए है, नीचे का पूरा इसका गलफरा उतार के जितना भी गंदगी है साफ कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन तरीके से हम साफ किए, ज्यादा कुछ इसमें गंदगी होता नहीं है, सारा इसका गिल्स वगैरह सब हटा दिए हैं दोस्तों। ये देखिए, अब हम क्या काम करेंगे ना, इसका जो वैक्स है ये पूरा काट के आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सारा मछली को यहाँ पे जो है ना हम पूरा अच्छे से साफ कर लिए हैं। तो आपको हम दो तरीके बताएंगे दोस्तों साफ करने का। और ये देखिए दोस्तों, एक मछली जो है वो कट गया है, लेकिन तब पर भी कूद रहा है दोस्तों। ये देखिए, तो ये जो पीला पीला जो वैक्स है ना, किस प्रकार सफाई हटाया जाए, आपको हम दो तरीका बताते हैं। एक हम बताएंगे गर्म पानी में किस प्रकार किया जाता है, और गर्म पानी उतना ही रहना चाहिए जिसमें आपका उंगली जो है बर्दाश्त होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, पूरा सहन कर सके। और दूसरा जो है 1000 साल का पुराना रेसिपी है दोस्तों, ये बाबा परबाबा के जन्म से चलते आ रहा है, पुराना पद्धति है। ये राख से साफ होता है। ये देखिए दोस्तों, राख से इस प्रकार मलिएगा ना, तो जितना भी इसका वैक्स है एकदम आसानी से जो है सफाई हो जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार राख में आपको अच्छे से लपेट लेना है, और अच्छे से पूरा जोर से लगा के इसको अच्छे से रगड़ना है दोस्तों। इससे क्या होगा ना, इसका जितना भी गंदगी है, वैक्स है, पूरा एकदम इसका स्किन से हट के राख में मिल जाएगा दोस्तों। और मछली जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफाई होता है। जिसके यहाँ अगर राख अवेलेबल है, वो जो है राख से ही अपना सफाई की करे, बहुत ही जबरदस्त सफाई होता है। और जहाँ ही आपको सुविधा नहीं मिलेगा राख का, वहां आप गर्म पानी का कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, राख में कितना बेहतरीन हम रगड़ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, और कितना शानदार तरीके से जो है जितना भी उसका वैक्स वगैरह है सारा खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये पद्धति बहुत ही आदमी नहीं मालूम है। अब जो है हम एक मछली का जो है गर्म पानी में किस प्रकार इसका वैक्स निकाला जाता है, वो आपको हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार गर्म पानी में आपको रखना है और 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों, और इस प्रकार नोचिएगा ना, तो इसका जो है ना वैक्स छोड़ इसका चमड़ी से जो है ना छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार का चाकू लीजिएगा, और ये देखिए इस प्रकार रगड़ना पड़ेगा दोस्तों, सारा वैक्स जो है ना एकदम हट जाएगा दोस्तों। तो क्योंकि इसमें क्या होगा ना, इस रेसिपी इस पद्धति में आपको रगड़ना पड़ेगा। ये देखिए, चाकू से रगड़िएगा तभी वैक्स होगा, लेकिन राख में क्या होता है, इजिली हाथ से रगड़ दीजिएगा तो वो हट जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार जैसे से रगड़िएगा ना, तो ये देखिए ये पीला पीला निकल रहा है ना, यही वैक्स होता है दोस्तों। ये तभी निकलता है मछली के शरीर में से, क्योंकि ये एक जेली टाइप का एक एंजाइम होता है, जिससे क्या होता है ना, मछली को प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया, क्योंकि ये सिंघी मछली नीचे रहती है, कीचड़ में रहती है। तो
तो यही वैक्स जो है इसको शरीर को प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। ये देखिए कितना बेहतरीन हम यहाँ पे साफ कर दिए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मछली साफ है ना, ये पूरा राख का साफ किया हुआ है। देखिए एक एक वैक्स जो है हट चुका है। ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन तरीके से साफ हुआ है, थोड़ा सा भी चिपचिप नहीं कर रहा है। और ये देखिए दूसरा मछली है ना, गर्म पानी से किया गया है। दोनों में जो है साफ बहुत ही बिल्कुल ही अच्छी तरह से होता है और सेम तरीके से होता है दोस्तों। ये देखिए, लेकिन दोनों में करने का डिफरेंस अलग है। दोनों तरीके इस वीडियो में आपको हम बता दिए हैं। तो चलिए अब हम क्या काम करेंगे, इसको जो है मैरिनेट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल दिए हैं हल्दी। हल्दी का पाउडर दोस्तों यहाँ पे हम आधा चम्मच डाल दिए हैं। फिर हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दिए हैं दोस्तों, और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये लेप लगाना बहुत ही जरूरी है। अब आपको मसाले दिखाते हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 सूखी हुई मिर्च, 1 पोट लहसुन, आधा चम्मच गोल मरीच, 1 चम्मच भर के दोस्तों पीले वाली सरसों, और 1 चम्मच धनिया, ये सबको मिक्सी जार में डाल दिए दोस्तों। एकदम बारीक जो है पेस्ट बना देंगे। जितना बारीक हो उतना बेटर आपका जो है ग्रेवी आएगा। तो चलिए इसको हम मिक्सी में पेस्ट बना देते हैं। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिए हैं दोस्तों। कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। दोस्तों सरसों का तेल जो है ना बहुत ही बेहतरीन होता है और 4 चांद लगा देता है दोस्तों मछली का रेसिपी में। तो जब भी बनाए सरसों का तेल में बनाए। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम क्या काम करेंगे ना, बारी बारी से सारा मछली को यहाँ पे डाल देंगे। ये देखिए इस प्रकार। आप जो है एकदम जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, आराम से डालिएगा, तो तेल का जो छींटा आपका शरीर पे आ जाएगा दोस्तों। और मछली तभी डालिएगा जब तेल का गर्म हो जाएगा दोस्तों। याद रहे, इस बात को नोट कर लीजिए। आपको ठंडे तेल में मछली नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा ना कि मछली कढ़ाई से चिपक जाएगा। जब पूरा अच्छे से हीट हो जाए तभी आपको मछली डालना है। चलिए दोस्तों इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन एक तरफ कर देंगे, और फिर देखिए दोस्तों दूसरी तरफ हम पलट दिए हैं। ये देखिए, और सारे मछली को आपको पलट देना है, क्योंकि इसमें जो है ना यहाँ पे की सावधानी बरतना है। जो मछली पूरा एकदम सॉफ्ट हो चुका है दोस्तों। ज्यादा अगर आप इसको पलटिएगा ना, ये टूट भी सकता है। तो ये देखिए पूरा मछली एकदम सॉफ्ट हो गया। इसको हल्के से छलनी चला के इसको पलट दीजिए, और इसको भी सेम तरीके से लाल कर देना है दोस्तों। तो चलिए इसको भी सेम तरीके से लाल कर दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मछली एकदम अच्छे से कुरकुरा हो गया है दोस्तों। और इसको हल्के हाथ से इसको तेल को गाड़ते हुए जो है इसको निकाल लेना है। याद रहे दोस्तों, मछली में ज्यादा आपको करछी नहीं फेरना, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसी ऑयल में जो है दूसरा बैच हम, एक पूरा तो आएगा नहीं, ये दूसरा बड़ा बड़ा जो पीस था ना दोस्तों 2 ठो, ये देखिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं। और इसको भी सेम तरीके से जैसे हम पहले वाले को किए थे, दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन, सेम जो है इसको भी उसी प्रकार कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे फोरन डाल दिए हैं। फोरन में हम आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सरसों के दाने या 2 हरी मिर्च को यहाँ पे ले लिए हैं। और ये अच्छे से फूट गया दोस्तों, यानी कि चिटक गया है। तभी हम ये मिक्सी में देखिए कितना बारीक पेस्ट लग किए हैं। इसको यहाँ पे मसाले को डाल देंगे, और इसको तुरंत ही दोस्तों चला देना है, नहीं तो आपका फोरन जो है तुरंत काला हो जाएगा दोस्तों। और मिक्सी में हम जो मसाला था उसको पानी से धोकर यहाँ पे हम डाल दिए हैं, और इस सारे को अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है दोस्तों। अब हम यहाँ पे डालेंगे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हम पाउडर मसाले में डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। हम यहाँ पे 2 बार में आधा आधा चम्मच डाले हैं दोस्तों। फिर हम डाले हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये क्या होता है, तीखा नहीं होता है, कलर लाने का काम करता है। फिर हम 2 टमाटर को कट करके मोटा मोटा डाल दिए हैं। अब जो है सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, इसको टमाटर को गलाने के लिए यहाँ पे नमक भी डाल दीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा, टमाटर गल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्या काम किए, सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और ये टमाटर जो है ना जैसे जैसे गलेगा, उसका पानी से जो है मेरा मसाला वैसे वैसे पकेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है। टमाटर देखिए पूरा गल चुका है दोस्तों। तो 5 मिनट हम और धीमी आंच पे पकाएंगे, और इस बीच बीच में चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों 10 मिनट टोटल हो चुका है, और तेल देखिए पूरा एकदम मसाला में आ चुका है दोस्तों। ये देखिए पूरा तेल छोड़ दिया है मसाला। तो अब हम यहाँ पे पानी डाल देंगे, और पानी डाल के सारे मसाले को यहाँ पे मिक्स कर दीजिए। तो ज्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ग्रेवी खराब हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे एक उबाल आ चुका है, तो मछली को आपको हल्के से रख देना है दोस्तों। याद रहे ज्यादा चलाना नहीं है, ये टूट जाएगा। सारे मछली को अच्छे से डिप कर दीजिए रस ग्रेवी के अंदर, ताकि इसका फ्लेवर अंदर जा सके। अब हम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों धनिया का पत्ता। दोस्तों ये देखिए बहुत ही 4 चांद टेस्ट में लगाता है, सुगंध और टेस्ट दोनों बढ़ा देता है। तो चलिए धीमी आंच पे इसको 10 मिनट पकाते हैं। उस ये देखिए दोस्तों, धीमी आंच पे 10 मिनट पकाने के बाद ये देखिए दोस्तों, कलर देखिए दोस्तों, रोगन देखिए पूरा एकदम उभर के आया है, कलर पूरा अच्छा बन गया है दोस्तों।
और मछली देखिए दोस्तों कितना मोटा मोटा रसा पी के हो गया है दोस्तों। ये देखिए दो कितना बड़ा बड़ा मछली हो गया है। कलर देखिए पूरा रोगन जो है ना एकदम ग्रेवी छोड़ के ऊपर आ चुका है। तो इसी प्रकार का जो है मछली का रेसिपी आपको हम दे दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मछली जो खाते हैं उसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और हाइप जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।